शुक्रगुजार हैं हमारे स्वर के पिता, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। पिता, हम आनंदित हैं इस खूबसूरत समय के लिए जब आपकी हम आराधना करने जा रहे हैं, और हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी दया, आपका अनुग्रह चाहते हैं। जब आज हम फिर से हम वर्शिप के विषय में, आराधना के विषय में सीखते हैं, पिता आप हमें सिखाएं आपकी आराधना हमें कैसी करनी है, जिसमें आपका हृदय सम्मिलित हो, जिसमें आपकी खुशी सम्मिलित हो, और ऐसी आराधना जिससे आप खुश होते हो। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आप दया करें, अनुग्रह करें, और आज की आराधना में और आज के इस वचन में पिता आप सम्मिलित हो और आप महिमा पाएं हमारे जीवन में, यीशु मसीह आपके नाम से, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन। प्रभु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं भाई आशीष सिंह आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है रिवाइवल थ्रू क्राइस्ट, मसीह के द्वारा जागृति। और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं वर्शिप की। यस, व्हाट इज वर्शिप? आराधना है क्या? आराधना में जिसमें पिता का हृदय सम्मिलित है, जिसमें पिता की खुशी सम्मिलित है, जिसमें पिता की मर्जी सम्मिलित है, और जिसमें पिता खुश हो, वो आराधना पिता को पसंद आती है। और आज हम इस आराधना के विषय में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी आराधना जो परमेश्वर पिता के चरणों में समर्पित करने की हो, अपने आप को खाली करने की हो। अगर मैं कहूं तो खुद को खाली करने की आराधना, empty yourself totally before God। हाँ, परमेश्वर पिता के सामने अपने आप को खाली करना, पूरा खाली करना, एक ऐसी आराधना जिसमें अपने आप को खाली करना है। जो कुछ मेरे अंदर मेरा हो वो कुछ भी ना रहे, लेकिन मुझ में प्रभु का प्यार और प्रभु की सामर्थ्य दिखाई देने लगे, एक ऐसी आराधना। हालेलुया। और हम आज बात करने जा रहे हैं लूका 7 अध्याय उसके 36 पद से आगे की ओर देखेंगे। लूक चैप्टर 7 वर्स 36 ऑनवर्ड्स। जी, इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की। यीशु मसीह से एक फरीसी विनती कर रहा है, प्रभु हमारे घर पे आइए और आप भोजन करिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे घर पर आइए। और जानते हैं वहां क्या हो रहा है। आगे बढ़ रहा हूं मैं कि हम उसके साथ भोजन करें। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर में एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, और वह उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और वह उसके पांव को बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। जानते हैं ये आराधना ये पापनी स्त्री कर रही है। बाइबल बताती है ये पापनी स्त्री कोई और नहीं, मरियम है। मालूम है ये स्त्री परमेश्वर पिता के पास यानी यीशु मसीह के पास आई है, और क्या कर रही है? प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास खड़ी होके अपने आंसुओं से उसके पैरों को भिगो रही है और अपने बालों से पोंछ रही है। मालूम है पुराने समयों में जब स्त्रियों के बाल जो होते थे वो उनके अगर बंधे बाल हैं वो उनकी सुसज्जित होने की, यानी वो खुश हैं, वो ठीक हैं, ये बताते थे। लेकिन खुले बाल उनके शोक को, उनके दुख को प्रकट करते थे। पुराने समय में जब स्त्रियां अपने बाल खोल के घूमती तो उससे दुख प्रकट होता था, वो किसी तरह के दुख में है या निराशा में है या परेशान है, प्रकट होता था। लेकिन ये स्त्री आई है प्रभु यीशु मसीह के पास, और इसने अपने बालों से परमेश्वर पिता पर और यीशु मसीह के पैरों को धोना और उसका पोंछना शुरू कर दिया। मालूम है परमेश्वर पिता को आज एक ऐसी आराधना चाहिए, हमारे यीशु मसीह को ऐसी आराधना चाहिए जिसमें हमारा घमंड नहीं वरन उसकी महिमा छुपी हो। जहां हम कहें प्रभु अब हम कुछ नहीं जानते, अब जो आप करना चाहे करें। कई बार हमें आराधना मालूम है हमें ऐसे करना है, हमारे पास आराधना का शेड्यूल होता है। जी, हम पहले ये गाना गाएंगे, हम उसके बाद वो गाना गाएंगे, हम ये गाएंगे, हम इस तरह ऑफरिंग लेंगे, हम इस तरह प्रीचिंग करेंगे। सब चीज का शेड्यूल है। मालूम है सब कुछ की आपने तैयारी करी। अरे जिसके लिए करने जा रहे हो उससे भी तो पूछो पिता आपको क्या कैसे पसंद है। कभी पिता कहेगा आज सिर्फ वर्शिप करो, प्रेज नहीं करो। प्रेज जानते क्या होता है? प्रेज वो समय होता है जब आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, यीशु मसीह की महिमा के लिए। और वर्शिप वो समय होता है जब परमेश्वर पिता आपसे बातें करता है और अपना काम करता है आपके बीच में। दूसरे शब्दों में कहूं
प्रेज वो समय है जब आप यीशु मसीह को और परमेश्वर पिता के हाथ को खोजते हैं, लेकिन वर्ष वो समय है जब आप उसके चेहरे को खोजते हैं, जब उसकी उपस्थिति को खोजते हैं, जब उसकी सामर्थ को खोजते हैं। और वो उपस्थिति जब आप अपने आप को खाली करते हैं तब आ जाती है। मालूम है, एक ऐसी आराधना, एक ऐसी प्रार्थना जिसमें खुद खाली होना जरूरी है। हमारे अंदर क्या कुछ भरा है, शायद हमारे अंदर नाराजगी होगी, शायद घमंड हो सकता है, शायद कुछ और बातें हो सकती हैं, लेकिन आराधना में आपके पास क्या है ये नहीं, आपके पास जो कुछ है वो खाली करके प्रभु के पास आ जाइए और कहिए, प्रभु मुझे अपने आप से भर दीजिए। जब वो भरने लगेगा आप खाली नहीं रहेंगे, जब वो भरने लगेगा आप निराश नहीं रहेंगे, जब वो भरने लगेगा आपकी दशा बदल जाएगी, जब वो भरने लगेगा आपके अंदर सामर्थ होगी, आपके पास अपने रोने की वजह नहीं होगी, लेकिन दूसरों के आंसू पोंछने के योग्य बन जाएंगे आप। इसलिए एक ऐसी आराधना करिए जिसमें परमेश्वर पिता की खुशी सम्मिलित हो, और ऐसी आराधना जिसमें आप अपने आप को खाली करके उसके हाथों में सौंप दें। जानते हैं इसकी आराधना के द्वारा क्या हुआ, ये मैं आगे की ओर आपको पढ़ के बता रहा हूं। हम 39वां अध्याय 39वां पद पढ़ने जा रहे हैं। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह तो उसे छू रही है, वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। लोग आपके विषय में कहेंगे, ओ मैं तो जानता हूं, आई नो हिम, आई नो हर, मैं उसको जानता हूं, अरे वो स्टेज पर प्रार्थना करते हैं, वो आराधना करते हैं, मालूम है वो कैसे हैं। जानते हैं जब आप अपने आप खाली करेंगे, लोग आपकी पुरानी दशा जानते होंगे, लेकिन यीशु मसीह को आपकी नई दशा मालूम है कि अब खाली होने के बाद जब आप भरे जाएंगे परमेश्वर पिता की सामर्थ में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में, और परमेश्वर पिता की उपस्थिति में भरे जाएंगे, जब उसका आत्मा आप पर ठहरेगा तो आप सामर्थ्य होंगे, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना सामर्थ्य होगी। और सबसे अच्छी बात, आपकी आराधना प्रार्थना में पिता को खुशी मिल रही होगी, यीशु महिमा पा रहा होगा और आप उसे खुश कर पा रहे होंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप इसमें अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा पूरी नहीं कर रहे, लेकिन उसकी मर्जी और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आपने अपने आप को खाली कर दिया है। परमेश्वर पिता आप पर दया करता है जब आप खाली करते हैं। मालूम है, ये स्त्री के विषय में ये फरीसी कहने लगा, अगर ये भविष्यवक्ता होता, इसे मालूम होता ये कैसी स्त्री है। लेकिन आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं एक बात पर, ये भविष्यवक्ता जिसको यीशु मसीह को कह रहा है, अगर ये भविष्यवक्ता होता इसको मालूम होता। हाँ, प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता था, परमेश्वर पिता का पुत्र था, उसको सब मालूम था। प्रॉब्लम जानते हैं फरीसी के साथ थी, ये अभी की दशा देख पा रहा है, लेकिन यीशु उसका भविष्य देख पा रहा है कि ये वो होगी जो प्यार करेगी, मुझसे मेरी आराधना करने वाली होगी, अपने आप को मुझ पर खाली करके मेरी महिमा प्रकट करने वाली बन गई। मालूम है, इसने आपको अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया और यीशु मसीह के सामने खाली कर दिया। God bless you all. Praise the Lord. जय मसीह की। Hallelujah.